हाय नमस्कार सभी व्यूअर्स को, सभी हमारे इन्वेस्टर्स को। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज मैं जतिन, आई एम अ फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स एंड आई एम ऑल्सो रनिंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ एनजे इंडिया वेल्थ, मैनेजिंग our companies are managing around 2 lakh plus crores रुपीज़। और लगभग हमारा जो इन्वेस्टर बेस है दैट इज़ अबव 23 लाख इन्वेस्टर ट्रेडर बेस। तो आज हम जिस फ़ंड के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ पूर्णार्था। मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे जो भी नए रेप्यूटेड फंड्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, HNI क्लाइंट्स को, अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स को, रिटेल क्लाइंट्स को, वो हम अपने आपके साथ भी वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज जिस फ़ंड के बारे में बात कर रहे हैं वो है पूर्णार्था और दैट इज़ वेरी वेरी गुड फंड। और थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स के बारे में अगर बताऊं, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न रहे हैं। और लगभग लास्ट 6 ईयर्स के अंदर CAGR 26.42 का रहा है। और लास्ट 1 ईयर का मतलब 1 साल का है लगभग 11% का, 2 साल का लगभग 16% का, 3 साल का लगभग 10% का, 4 साल का 22% का, 5 साल का 23% का। ये पूर्णार्था की लगभग रिटर्न की परफॉर्मेंस, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही है। इसी को कंपैरिजन करें निफ्टी का लास्ट 6 ईयर्स का CAGR लगभग आप मानेंगे 8-9% के आसपास का रहा है। 5 साल का लगभग 11% का, 4 साल का 12% का, यही 3 साल का 8-1% का, 2 साल का 10-1% का, वो 1 साल का 7-1% का। तो कंपैरिजन करें तो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस रही है। और 2020-21 के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो इसी के बारे में हम आपके फ़ंड्स के लिए जो हम अपने हर क्लाइंट को बोलते हैं कि इस फ़ंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर शामिल करिए। और इसके बारे में बेसिक डिटेल हम आपको बताएंगे। तो पूर्णार्था जो फ़ंड है और इसके बारे में जो कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन जब होती है, जब आपके रिलेशनशिप आप मीट होते हैं फ़िलॉसफी से आपकी, और जो इसके फ़ंड मैनेजर है दैट इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इक्विटीज़, एक प्रूडेंट अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। और मोतीलाल का आपको पता है एडवांटेजेस है, जो हमारा एक इन्वेस्टर बेस है, एक क्लाइंट बेस है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसको हम अपने यूज़ करते हैं, अपने ई फंड को रिकमेंड करते हैं ताकि हम हमारे वेल्थ क्रिएशन जो हमारा टारगेट है, जो हमारी कंपनी का मोटो है, वो हमारे क्लाइंट्स का हो। और जो आइडियोलॉजी है जो हमें डिफ़ाइन करती है, जो हमें हट करके अलग करती है बाकियों से, वो ये है कि हमारी जो सोच है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब व्हाट इज़ गुड फॉर माय फैमिली, व्हाट इज़ गुड फॉर माय फ्रेंड्स, व्हाट इज़ गुड फॉर माय ब्लड रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई विल रिकमेंड टू अवर क्लाइंट्स। जो मेरी फैमिली के लिए अच्छा है वही मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूँगा। तो ये सोच के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारी टीम है और फंड मैनेजर्स, दे आर वेरी गुड इक्विटी रिसर्चर्स, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और काफ़ी उनका दे आर वेरी पॉपुलर अबाउट उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। मिस्टर राहुल राठी हैं, चेयरमैन प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, वेरी गुड एक्सपीरियंस इन मार्केट्स। मिस्टर राव सुब्रमण्यम को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, दे आर वेरी गुड एक्सपीरियंस पर्सन। और साथ ही साथ जो मिस्टर हेमंत हैं, मिस्टर डेट इज़ ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर, सबका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मिस्टर रघु रुद्रम देयर इज़ अ प्रोफेसर इन US कॉलेज। और काफ़ी जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है। जो इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, डेट बिल्ड अ ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो ऑफ सेलेक्टेड इक्विटीज़ ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन वेरी रोबस्ट रिसर्च। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्च करने के बाद ही हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को जो उनसी इक्विटीज़ हैं। टिपिकली वी हैंड पिक, हम खुद अपने स्टॉक्स खुद सेलेक्ट करते हैं। एंड कंपनीज विच आर लाइकली टू शो वॉल्यूम ग्रोथ टिपिकली अक्रॉस ऑल साइकिल, मतलब ऐसा है कि जिसमें वॉल्यूम हो सभी साइकिल्स के अंदर, ये नहीं है कि उसका पर्टिकुलर साइकिल चल रहा है तो उसकी अच्छी ग्रोथ है। सो ऑल दी सभी एरियाज़ को टारगेट करते हुए, सभी साइकिल, सभी वॉल्यूम साइकिल, सभी अक्रॉस ऑल साइकिल के अंदर जो भी वॉल्यूम रहा है, ये नहीं है कि अभी पीरियड अच्छा चल रहा है तो वॉल्यूम बढ़ गया, अभी पीरियड खत्म, मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ रही है वॉल्यूम के अंदर। ऑनर स्किन इन अ गेम, मतलब खुद की कंपनी के प्रमोटर का खुद का पैसा लगा हुआ है
कंपनी के हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे ऑनर हैं, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट लगी पड़ी है इन फंड्स के अंदर. सो व्हाट वी रिकमेंडेड टू अस, हम अपना पैसा जहाँ डाल रहे हैं वहीं आपका डाल रहे हैं, तो दैट्स मेक रियली अ बिग डिफरेंस. कंपनी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट. कंपनी की जो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है. कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कैश फ्लो अच्छा है, उसमें एसेट्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, डेट कम है कंपनी के ऊपर. उसके बाद आपका कंपनी का ओवरऑल जो फ्यूचर प्लान्स है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ग्रोथ विज़न है कंपनी का, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है. So we are market cap agnostic sector. Agnostic sector typically a multi cap portfolio with a potential for growth. हमारा एक ऐसा रहता है अप्रोच कि सिर्फ एक एरिया में हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम अक्रॉस दी मल्टी कैप पोर्टफोलियो हमने बनाया है. हर एक सेक्टर की कंपनी में है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप है, सब मल्टी कैप का पोटेंशियल है, ग्रोथ होती है, उसमें अच्छा पोटेंशियल मिलता है हमें. मल्टी कैप के अंदर ये विल गेट ए गुड पोटेंशियल ग्रोथ. तो पूर्णार्था के जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव अ वेरी फुल कन्विक्शन, उनको पूरा कन्विक्शन है अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को, फ़िलासफ़ी को, और वो इन्वेस्ट करते हैं सेम सिक्योरिटीज़ के अंदर अपना भी पैसा, जहाँ वो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं. यूनिवर्सल बिल्डिंग नॉन नेगोशिएबल फ़िलासफ़ी विच ग्रो इवॉल्व विद टाइम. ऐसी यूनिवर्सल बिल्डिंग नॉन नेगोशिएबल फ़िलासफ़ी है जो ग्रो कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है टाइम के हिसाब से. वी सेलेक्ट कंपनी डेट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया. हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं जिन कंपनीज़ को, वो फुलफ़िल करती हैं कुछ क्राइटेरियाज़ को. कंपनी विद मिनिमम 11 ईयर ऑफ ऑपरेशन हिस्ट्री. कंपनी का 11 साल एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. कंपनीज़ डेट हैव डेमोस्ट्रेटेड कंसिस्टेंसी. कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहनी चाहिए. सेल्स ग्रोथ डेमोस्ट्रेट प्राइस पावर एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल. जो सेल्स ग्रोथ है वो डेमोस्ट्रेट करती है प्राइसिंग पावर को और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल को. ठीक है. वॉल्यूम ग्रोथ होती है, शोज़ डेट मैनेजमेंट हैव अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कैपेबिलिटी टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट एंड मैनेज सेल. जो वॉल्यूम ग्रोथ है और वो ये टारगेट करती है कि मैनेजमेंट एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कर रही है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए और उसको एक मैनेज करके एक स्केल पे लेके जाने की. ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ गिव अ गुड विजिबिलिटी ऑफ पेमेंट टर्म्स, वेंडर सप्लायर, स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट. ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो एक काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देती है पेमेंट टर्म्स की, वेंडर सप्लायर की, स्ट्रेंथन की और बैलेंस शीट की. कंपनीज डेट ग्रोन 1.5x to 3x in times of GDP growth in past 10 years and likely to show a similar growth in future. कंपनीज जिनकी ग्रोथ 1.5 गुना से 3 टाइम्स तक रही है जीडीपी ग्रोथ से प्लस 10 साल के अंदर, और वो सेम शो करेंगी ग्रोथ आने वाले पीरियड के अंदर, आने वाले फ्यूचर में भी. कंपनी डेट हैव रेगुलरली enjoyed a lower debt and debt free ratio, have a highly management holding, ensuring lean balance sheet and less vulnerable fall than otherwise happen due to high retail holding. कंपनीज हैं जो कि रेगुलर एंजॉय करती हैं लोअर डेट को, डेट फ्री स्टेटस को, हाई मैनेजमेंट होल्डिंग को, इंश्योर करती हैं बैलेंस शीट को, लेस वल्नरेबल फॉल करती हैं अदरवाइज हैपन करते हैं. मतलब कि जो कंपनियां डेट फ्री हैं या जिनका आगे हमें लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर डेट कम हो जाएगा क्योंकि उन्हीं के अंदर ही पोटेंशियल अच्छा है और मैनेजमेंट होल्डिंग अच्छी है जिसके अंदर, तो इस तरीके की कंपनीज़ को हम सेलेक्ट किया जाता है. और कंपनीज हैव अ लॉ downturn and faster recovery since a business is closed likely to consumption, tax exit, low drawn a forcing situation, high recovery due to strength during the drawdown. कंपनीज जिनका रिकवरी अच्छी है और डाउन साइड कम है, इस तरीके के बिजनेसेस को हम टारगेट करते हैं और लिंक्ड होती है जिसमें कंजम्पशन मॉडल अच्छा हो. ठीक है, जिसके अंदर कंजम्पशन अच्छी है और उन्हीं अच्छी स्ट्रेंथन कंपनीज को हम सेलेक्ट किया करते हैं. कंपनी डेटा बिल्ड पोर्टफोलियो चीपर then index EV OFEs basis capture the valuation cash flow yield. This indicate capture businesses attractive terms yield when compared to benchmark like Nifty bond FD. ठीक है, तो इस तरीके की कंपनीज़ को हम कोशिश करते हैं अपने साथ रखने की. आवर रिसर्च प्रोसेस, जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम करते हैं हिस्ट्री चेक. वी वुड लुक ऑपरेटिंग हिस्ट्री, शो परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग पॉजिटिव कैश
फ्लो अक्रॉस बिजनेस साइकिल। हम ऐसी कंपनी सेलेक्ट हैं जिसका ऑपरेटिंग हिस्ट्री अच्छी है, परफॉर्मेंस शो करती है पॉजिटिव कैश फ्लो के अंदर सारे बिजनेस साइकिल के लिए। बिजनेस मॉडल, वी वुड एनालाइज वाई द कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन लार्ज बोरिंग ग्रो इट्स बिजनेस एक्सक्लूडिंग BFI सेक्टर। जो बिज़नेस मॉडल है हम उसे एनालाइज करते हैं, कंपनीज़ को डिपेंड करती हैं लार्ज बोरिंग ग्रो बिजनेसेस को, उसमें BFI सेक्टर्स के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ, वी कुड ऑल्सो एक्यूमुलेट व्हाट आर द स्ट्रक्चरल ड्राइवर फ्रॉम वॉल्यूम ग्रोथ टू कंपनी फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर। जो वॉल्यूम ग्रोथ है हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइवर वॉल्यूम ग्रोथ कंपनीज़ को नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। मैनेजमेंट इंटरेक्शन, वी वुड आइडेंटिफाई अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी फ्यूचर फाइंडिंग एंड इंटरेस्ट अलाइंग टू द ग्रोथ। मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, फ्यूचर फाइंडिंग की कोशिश करते हैं कंपनीज़ की जो उससे ग्रोथ से लिंक्ड होती है। चैनल चेक प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू कल्चर ऑफ द कंपनी। चैनल चेक देखते हैं कि कंपनी का अंदर का कल्चर कैसा है, कितने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एथिकल एम्प्लॉयज़ अपना ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वैल्यूएशन, वी विल बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट इज सुटेबल बेस्ड ऑन इंटरनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है। फॉल एंड राइज इन द मार्केट द डायनेमिक्स, व्हेन मार्केट गोज डाउन वी फॉल टू। जब मार्केट बढ़ती है, मार्केट गिरती है तब हम भी गिरते हैं। व्हेन मार्केट रिकवर वी रिकवर फास्टर विद इन अ लार्ज, मतलब मार्केट रिकवर करेगी तो हम फास्टर करते हैं। वट यू बाय इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वट यू बाय इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच यू बाय इज़ 100x इंपॉर्टेंट। क्या खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, डेट इज़ 100x इंपॉर्टेंट है। और कितने लंबे समय तक होल्ड करना है, डेट इज़ 1000 टाइम इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मिनिमम 11 साल की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, वॉल्यूम ग्रोथ 10% प्लस सेल्स ग्रोथ 20% है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ 20% की है, नेट कैश बैलेंस शीट है फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, प्रमोटर स्किन लगी है गेम के अंदर, और जो पावर को कंपाउंडिंग है वो 25 लाख इन्वेस्ट किया, अगर 25% के हिसाब से भी करा था तो 100 करोड़ रुपए होता है आने वाले 27 साल के अंदर। तो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ। लोअर ड्रॉडाउन फास्टर रिकवरी, जो की स्टैटिस्टिक्स है, जो मैक्रो इंडेक्स है 345/2851 है, NEAV है दैट इज़ 4180.4 है, CAGR है 39.1 सी है, एनुअलाइज वॉल्यूम है 22.4 है, शार्पे रेशो है 1.5 है, बीटा है 0.7 है, मैक्स ड्रॉडाउन है 44.0% है, रिकवरी है। ठीक है। और ये पूर्णार्था का है। यही निफ्टी का अगर हम कंपैरिजन करें, माइक्रो इंडेक्स का 166.2651 है, NNEV है 372.3, CAGR 12.3 है, एनुअलाइज वॉल्यूम 19.0 है, शार्प रेशियो 0.3 है, बीटा 1 है, मैक्स ड्रॉडाउन 38.4 है, रिकवरी डेज नॉट अपना। तो ये रहा है Q1, Q2, Q3, Q4 एनुअल का, दोनों का। और मतलब परफॉर्मेंस रही है इंस्पाइट ऑफ डीमोनेटाइजेशन हुआ है, कितना बड़ा एक चेंज था, और ब्लैक टू वाइट मनी और की कोशिश, जो ब्लैक मनी रिकवर करने की कोशिश की थी सरकार की। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, NPA क्राइसिस हुआ है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस स्कैम हुआ है, COVID-19 हुआ है, IVLF क्राइसिस हुआ है, बजट 2019 हुआ है, ब्रेग्जिट हुआ है, GST हुआ है। तो ये है पूर्णांता जो एडवाइजरी है, परफॉर्मेंस रही है उसकी कि लेस्ट अगर 1 करोड़ रुपए लगाए होते आपने 2009 के अंदर, तो आज लगभग आपके पास यू विल गेट अराउंड 48 करोड़ के आसपास आपके पास पैसा होता है। यही निफ्टी के अंदर लगभग आपका 4 करोड़ के आसपास होता, 1 करोड़ के इन्वेस्टेड। तो कंसिस्टेंट रिटर्न रही है और ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से रही है, मतलब अनबीटेबल रिटर्न्स है, मतलब इतनी ज़बरदस्त रिटर्न आपको और कोई फंड नहीं दे पाया। तो मैनेज ऑफ इंडस्ट्री और पूर्णांता पोर्टफोलियो डिलीवर 39.1% CAGR वर्सेस 12.3% ऑफ निफ्टी फ्रॉम 2009 टिल डेट। दिस काइंड ऑफ गुड रिटर्न्स। जैसे मैंने को बताया, पूर्णांता की रिटर्न लास्ट 1 साल के अंदर CAGR 10.7 का है, 2 ईयर का 15.63 का है, 3 ईयर का 9.20 का है, 4 ईयर्स का 21.33% का है, 5 ईयर्स का 22.28 है, 6 ईयर्स का 26.42 है,
और मतलब एब्सोलूट रिटर्न 6 इयर्स के पूर्णार्थता के लगभग 300 से भी पार कर चुके हैं, 320 से पार कर चुके हैं। ये निफ्टी का रिटर्न की बात करें, रिटर्न्स यहाँ बहुत मतलब 1 साल के अंदर 7-8 है, 2 साल में या 9-10 है, 3 साल में 7-8 है, 4 साल में 12-13 है, 5 साल में 10-11 है और 6 साल में 7-8 है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर पूर्णार्थता की रिटर्न का। ठीक है। अच्छा, पूर्णार्थता के अंदर इक्विटी रिसर्च और जो इन्वेस्टमेंट, जो इनका कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, वो एक सब कुछ एक मैनेज करते हैं, ऑनलाइन ऑन बोर्डिंग करते हैं। दिस मेक अस लॉकडाउन फ्रेंडली प्रोडक्ट। और ये कोई PMS नहीं, कोई AF नहीं है, इट एबल टू साइन ऑफिस ऑफलाइन प्रोसेस है। टिकट साइज़ लेस देन 25 लाख का है और 50 लाख जैसे PMS है 1 करोड़ है, AFI इस टाइप का नहीं है। मिनिमम आपको 25 लाख से कम भी, आप 10 लाख का भी, 25 लाख 20 लाख का भी पैसा दे सकते हो, 15 लाख भी दे सकते हो। लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर कंपनी मैनेज कर रही है फंड्स को और 8,000 से भी ऊपर इनका लगभग क्लाइंट बेस बन चुका है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर और 100% सेटिस्फेक्शन है। और जो सिस्टम है कि आपको अपनी डिटेल शेयर करनी है मेरे साथ, अपने टेलीफोन नंबर, ईमेल ID और जो डॉक्यूमेंट चाहिए, कैंसिल चेक, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका ईमेल ID, ये सब डिटेल चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम फिल करके आपका पूरा एक फॉर्म भरा जाएगा, रिस्क प्रोफाइल, आपका एडवाइजरी एग्रीमेंट्स वगैरह सब भरा जाएगा। तो आपके साइनिंग चाहिए होंगे। फिर आप पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं या चेक दे सकते हैं हमारी कंपनी के नाम पे। और इसके अंदर डिफरेंट जो चार्जेस हैं, एनुअल फीसेस हैं, कई प्लान हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, प्लान 5 है। और लेट्स से प्लान 1 के अंदर 2.5% है, हर्डल रेट है 25% है, प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। प्लान 2 के अंदर 2% है, हर्डल रेट 15% है, प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। प्लान 3 के अंदर 1.75% है, हर्डल रेट 12% है और प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। प्लान 4 के अंदर 1.5% है, हर्डल रेट 10% है और प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। प्लान 5 के अंदर 1% है, हर्डल रेट 6.33 है, प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। और प्लान 6 के अंदर 0.80 एनुअल फीस है, हर्डल रेट 0% है, प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। और एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो है 3 साल की फ़ीस 7% है, परसेंट एनुअल इंटर मेंटेनेंस और उसका 9%, हर्डल रेट 52% है और प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। एक और है इसके अंदर एक्सक्लूसिव ऑफर जिसमें 9.5% एनुअल फीस है, 95% का हर्डल रेट है, प्रॉफिट शेयरिंग 20% है। ठीक है। तो इसमें जो नॉन रिन्यूएबल और हर्डल रेट ऑफ 52 एंड 95, नॉन परफॉर्मेंस फीस और एवरी ईयर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएटिंग वेल्थ इन 3 ईयर मर्ज लार्जर देन 1 ईयर। कंपनी इस पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही है, आउट ऑफ इंडिया भी ऑपरेट कर रही है। तो ये था हमारे फ़ंड का पूर्णांकता था। ये फ़ंड इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त इक्विटी वेल्थ क्रिएटर प्रोडक्ट्स और कुछ अवेलेबल नहीं है जिसने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। लास्ट 1 साल के अंदर लगभग 50 करोड़ से भी ऊपर आपकी वेल्थ क्रिएट करी गई है 10-12 साल में। ऐसी कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जिसने इतने अच्छे रिटर्न दिए हो? मुझे नहीं, आपको, मैंने तो नहीं देखा इस तरीके का और कोई फ़ंड। तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं अगर आपको इक्विटी के अंदर आना है तो ये कंपनी का फ़ंड काफ़ी अच्छा है। और कंपनी की ऐसी आइडियोलॉजी नहीं कि हर एक किसी भी ऐसे एरिया में पैसा लगाएंगे जहाँ पर रिटर्न नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हर एरिया हर एक पीरियड के अंदर कुछ थीम मार्केट पकड़ती है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ग्रोथ आती है, स्पेसिफिक कंपनीज़ में ग्रोथ आती है। कोशिश हम ये करते हैं कि हम एवरग्रीन सेक्टर्स में ही रहें जहाँ पे ग्रोथ एक कंसिस्टेंट रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वॉल्यूम नहीं, कंसिस्टेंट वॉल्यूम रहे जहाँ पर, कंसिस्टेंट ग्रोथ रहे जहाँ पर, और चाहे कोई भी समय रहे ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर असर ना रहे, इस तरह की कंपनीज होती है। और साथ ही साथ कंपनी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट, उसको एनालिसिस करना, डैट इज़ द क्रूशल पार्ट। वो हम पूरा उनके साथ मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है कंपनीज़ के मैनेजमेंट का, कंपनीज़ का कॉर्पोरेट चेक होता है, पूरा
एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा एक ड्यू डिलिजेंस होता है, हर चीज़ एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में, रिसर्च फॉर्मेट में की जाती है। और बाकी आपको पता ही है कि अगर हम एक सही साथी, सही एडवाइज़र के साथ अगर हमने साथ जोड़ करके इन्वेस्टमेंट करी है और वो आपको सही गाइडेंस दे रहा है और सबसे पहले अपना पैसा लगा रहा है और उसके बाद आपके फ़ंड को मैनेज कर रहा है और वहाँ वहीं लगा रहा है जहाँ अपना वो लगा रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस शो करता है ये, जो बाकी कंपनीज़ में आपको नहीं मिलता। तो मैं आपको ये कहूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। मैं अपना नंबर इस वीडियो के लिंक में दूंगा, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जतिन नाम है मेरा, 9958025161। हमारा ऑफिस कैनॉट प्लेस में है, हम मिल सकते हैं एनी टाइम। और अभी कोविड की वजह से ऑफिसेस क्लोजेस हैं, तो कुछ भी आपको डिटेल चाहिए, बाकी ऑनलाइन हम मीटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और किसी से किसी भी एनी टाइम किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट के कोई भी टॉपिक के ऊपर या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन एनी टाइम चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अब दोबारा रिपीट करूँगा अपना नंबर 9958025161। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। कुछ आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, JITIN Jatin1 मोतीलाल MOTILAL मोतीलाल OSWL OSWAL @gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने शेयर करिए, लाइक कीजिए, अपने इम्पोर्टेंट कमेंट्स, कुछ सजेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट जो आपको लगता है कि मेरे को करना चाहिए आने वाले वीडियोस में और इसमें भी, वो आप ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।